नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपकी होस्ट करिश्मा शिल्पी लाल हिंदी होप चैनल के इस खास कार्यक्रम जीवन में परिवर्तन के मोड़ में आप सभी का स्वागत करती हूं और ये आशा करती हूं कि आज के हमारे खास मेहमान के जीवन के अनुभव से और उनकी गवाही से हम सभी आशीषित होंगे। इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आइए हम एक वचन में से आयत पढ़ते हैं जो पाई जाती है पहला रोमियो उसकी 16 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पे खूब आशीष हो। आज हमारे जो स्टूडियो में मौजूद खास मेहमान है वो एक बहुत ही एक युवक है जो हम सभी ऑनलाइन दर्शकों को अपने जीवन की कहानी से प्रोत्साहित करेंगे। आइए हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। डिलाइट, हम आपका स्वागत करते हैं। प्लीज़ आप हमारे दर्शकों के अपने परिचय दीजिए। आपको जय मसीह की सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और इस हिंदी होप चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं अपनी गवाही दे पाऊँ आपको। मेरा नाम वैसे फ्लोरेंस नायक है, प्यार से सब लोग मुझे डिलाइट बुलाते हैं जी। और मेरा जन्म 16 अक्टूबर को हुआ था। मैं अभी 17 साल की हूँ और मैं पैदा हुई थी उड़ीसा में। मेरे पिताजी उड़ीसा के हैं और मेरी मम्मी यूपी की हैं। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग सीधा बहराइच आ गए थे। मेरे पापा उस टाइम बहराइच में 6ठी क्लास को पढ़ाते थे और मेरी मम्मी 12वीं क्लास को पढ़ाती थी। जी। मेरे पापा इंग्लिश टीचर हैं और मेरी मम्मी कॉमर्स टीचर हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र हुए थे खुंटी में, पर जब हम बहराइच में थे उस टाइम की बात है ये जो गवाही मैं देने जा रही हूँ। जी। हम लोग उड़ीसा से ट्रैवल कर रहे थे काशीपुर के लिए। अच्छा। और उस टाइम मैं लगभग 4 साल की होंगी। मैं एक बहुत छोटी बच्ची थी। मेरे भैया भी हैं जो अभी बैंगलोर में पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके भाई आपसे बड़े हैं या छोटे? मेरे भैया हमसे बड़े हैं। अच्छा अच्छा। और वो अभी बैंगलोर में पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनका लास्ट ईयर कॉलेज है। जी। और हम ट्रेन में बैठे थे जी। उड़ीसा से काशीपुर जा रहे थे। मेरे नानी नाना काशीपुर में रहते हैं। अच्छा। जो यूके में है। जी। तो जब हम जा रहे थे, मेरे भैया मेरे से 3 साल बड़े थे, तो वो बहुत शैतान थे और मैं छोटी हूँ 3 साल, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था उस टाइम पे। मैं मम्मी के पास ही रहती थी, मैं ज़्यादा शैतानी नहीं करती थी। जी। मुझे अपने पापा से बचपन से बहुत लगाव है, तो मैं उनके साथ ही रहना पसंद करती हूँ। हाँ, बेटियों को अपने पापा के प्रति बहुत प्रेम होता है। जी बिल्कुल। तो जो ट्रेन में हम जा रहे थे वो ज़्यादा देर रुकती नहीं थी कहीं पे भी। अच्छा। 5 मिनट मुश्किल से रुकती थी और फिर चलना स्टार्ट कर देती थी। तो ये बात तब की है जब मैं 4 साल की थी। ट्रेन चल रही थी और बीच में रुक जाती है और वो 5 मिनट का जो स्टॉप था उसमें मेरे पापा नीचे उतर गए थे। वो मोड़ दूसरा था जो उन्होंने पकड़ा था, मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। मेरी मम्मी ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उस टाइम मेरे भाई पे ध्यान दे रही थी ज़्यादा। जैसे कि आपने बताया वो काफी शरारती थे, तो आप चुपके से ट्रेन से नीचे उतर गई? जी, मैं उस टाइम छोटी थी। मैं अपने पापा के पीछे जा रही थी जी। सोच के कि मैं उनके साथ तो मिल जाऊंगी, फिर हम साथ में आ जाएंगे वापस। तो मैं उनके पीछे चली गई, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो मोड़ वो मुड़े हैं वो गलत है और मैं गलत मोड़ में चली गई हूँ जी। और मैं जा रही थी, मैं चलते चलते मेरे को उस टाइम मैं इतनी छोटी थी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं किडनैप हो सकती हूँ, कुछ हो सकता है। मेरे को लोग देख रहे थे इतने ज़्यादा। फिर मैं जाते जाते मैंने सोचा क्यों अपनी मम्मी को एक बार बोल दूँ कि मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। अच्छा। तो मैं उल्टी साइड मुड़ी और मैं चलती गई। पर मैं जब वहाँ पे पहुँची तो वो एक एसी ट्रेन थी, तो मेरी मम्मी को सुनाई नहीं दे सकता था। हाँ जी। तो मैं गेट से ऊपर चढ़ने की मैंने कोशिश करने स्टार्ट करी, पर वो गेट बंद हो गया। अच्छा। तो मैंने सोचा मैं दूसरे गेट से चलती हूँ और मैं आगे बढ़ती चली गई जहाँ पे हमारा डिब्बा था। मैंने मतलब खिड़की से दिखता है अंदर, तो मैंने देखने की कोशिश करी, लेकिन मेरी मम्मी को मैं देख नहीं पा रही थी। अच्छा। तो मैं आगे 2-4 आगे बढ़ती गई डिब्बे और मैंने देखा मेरी मम्मी को।
तो मैं वहां से मैं छोटी थी, ट्रेन तो आपको पता है बड़ी होती है। हाँ, तो हाइट में छोटे थे और शायद जो खिड़की होगी डब्बे की वो थोड़ी ऊंची थी। हाँ, तो मैंने उस खिड़की पे नॉक करा कि मेरी मम्मी मेरे को सुने। वहाँ पे हम लोग की जो सीट थी वो दूसरे विंडो के साइड थी। अच्छा। और मैं दूसरे विंडो पे थी। ओहो। एक साइड में 2 सीटर होती है और एक आमने सामने होती है। हम लोग की आमने सामने वाली थी और यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी और एक आंटी रह रहे थे। तो मैंने वहाँ नॉक किया तो आंटी ने जल्दी से मेरी मम्मी को बुलाया कि देखिए आपकी बेटी है शायद से ये। तो मेरी मम्मी ने एकदम मेरे भाई को छोड़ा और मुझे देखने आई। जितनी देर में वो मुझे अटेंड करती उतनी देर में मेरे भैया चल दिए। तो उनको पकड़ना फिर मेरे को देखना बार बार। मेरी मम्मी ने मुझे बोला तुम वहीं पे रुको। तो मैं मम्मी को कह रही नहीं मम्मी मैं जा रही हूँ, मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। तो मम्मी ने मुझे बोला उधर ही रुक जाओ और फिर मेरे भैया को पकड़ के लेकर आई वो। वहाँ पे मेरी मम्मी ने अब सोचने लग गई कि वो क्या करे, वो कैसे मेरे को वहाँ से निकाले, क्योंकि अगर वो मेरे भैया को वहाँ पे छोड़ देती, मेरे भैया इतने शरारती किसी के हाथ में नहीं आते और अगर वो मतलब मेरे भैया के साथ नीचे आ जाती उतनी देर में ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती। तो उन्होंने अंदर से ही एक भैया को भेजने की कोशिश करी पर उन्होंने इनकार कर दिया मेरी मम्मी को। अच्छा। कि मैं नहीं जा सकता या फिर ट्रेन चलने ही वाली है। बाहर से एक भैया आ रहे थे उसी टाइम पे, उन्होंने मेरे को पकड़ा। अच्छा। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने उनसे उनसे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करी। सही बात है। आप घबरा गए होंगे कि ये कौन अनजान व्यक्ति है। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं छोटी थी तो मुझे इतना तो समझ में आता ही था कि कोई कुछ करने की अनजान है, जी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं मुझे पकड़ने की। और मैं उस टाइम बहुत ही डर गई थी। अच्छा। दर्शकों, जैसे कि आप ये इस इंसिडेंट के बारे में सुन रहे हैं जो हमें डिलाइट बता रही है कि किस तरीके से वो ट्रेन के एक प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें पकड़ लिया। कहीं मत जाइएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे और जानेंगे कि आगे क्या हुआ। दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हम आगे की कहानी डिलाइट के जुबानी सुनते हैं कि जब उन्हें एक अनजान व्यक्ति ने, जब वो छोटी सी थी, 4 साल की थी, प्लेटफॉर्म पे पकड़ लिया, गोदी में उन्हें लेके जाने लगे, फिर आगे क्या हुआ तो बताइए डिलाइट। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, वो एक अनजान आदमी था, उसने मुझे पकड़ लिया और मैं उनसे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ पर क्योंकि मैं छोटी थी, मेरे पास उतनी ताकत नहीं थी उनको छुड़ाने की। सही बात है। मैं उनसे छुड़ा नहीं पाई। बट मैं धीरे देखती हूँ कि उन्होंने मुझे ट्रेन के अंदर लेके जा रहे हो मुझे। अच्छा। और मुझे उसी साइड लेके जा रहे हैं जहाँ पे मेरी मम्मी थी। अच्छा। और मुझे वो मेरी मम्मी की सुपुर्द कर देते हैं। अच्छा। तब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी ने ही उनको बाहर से भेजा था कि इसको उठा के ले आओ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। और उसी टाइम सायरन बजता है और ट्रेन चलने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा। मेरे पापा को पता था, मेरे पापा जल्दी से आ गए। बट मुझे लगता है अगर मैं उस टाइम पे होती, मैं उस सिचुएशन में ऊपर नहीं आ पाती तो शायद मैं उधर ही छूट जाती उस टाइम। सही बात है। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को सारी बात बताई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और मेरे पिताजी ने बोला ये क्योंकि खुदा पाप हमारे साथ है, इस वजह से आज मैं उनके साथ हूँ। बिल्कुल सही। और हमने उसी टाइम ट्रेन के अंदर ही प्रे करी। बहुत अच्छी बात है। उस टाइम मुझे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन हाँ मेरे पिताजी ने बोला कि चलो हम ईश्वर को याद करते हैं। सही बात है। आपने मतलब अपने बचपन में, जैसे ये आपकी एक याद है जब आपने देखा कि आपके माता पिता ने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने ये सुरक्षा प्रदान की और आप अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हुई या कोई दुर्घटना नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है। आगे बताइए डिलाइट, आगे लाइफ में जैसे जैसे आप बड़ी हुई, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जी, मैंने सिर्फ नर्सरी क्लास करी है बहराइच से। फिर मैं खुंटी, हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया था मेरे पापा का। मेरे पापा वहाँ पे बड़ी क्लासेस पढ़ाने लग गए थे। मेरी मम्मी तो पढ़ाती ही बड़ी क्लासेस थी। वहाँ पे मैं छोटी थी और हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा चीज़ें करवाते थे। वहाँ पे एक चैपल था। अच्छा। तो वहाँ पे हमें बोला था पोयम बताने को। तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। स्टेज फियर मुझे उस टाइम था। मुझे बेशक बचपन से माइक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ सब लोग को देखते हैं वहाँ पे एक डर सा बैठ जाता है। और मैं बहुत अच्छे से पोयम लर्न करके गई थी पर मैं सुना नहीं पाई। अच्छा। तो
वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा और वहाँ मैं कुछ नहीं जीत पाई। मुझे उसका बुरा नहीं लगता है, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई। फिर मैं वहाँ पे पढ़ी थी 5वीं क्लास तक। मैंने 4th क्लास तक वहाँ पे अंदर किया था और 5वीं क्लास में मैं बाहर चली गई थी। अच्छा। SDA स्कूल से बाहर। बाहर कहाँ पर आप पढ़ने लगी थी? खुंटी में ही था, एक बाहर स्कूल था। अच्छा। एक्चुअली वहाँ पे एक टीचर थी जिन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया था। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी थी। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि चलो बाहर पढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ समय के लिए आपका स्कूल बदल दिया? जी, स्कूल बदल दिया। उस टाइम जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उन मैम को बताया भी था कि आपने गलत किया है, पर पता चला कि वो सबके साथ ऐसा करती थी। अच्छा। तो मैं बाहर हो गई थी उस टाइम। फिर अगले साल ही हमारा ट्रांसफ़र होता है और मेरे पापा को प्रमोशन मिलता है। अच्छा। एज अ हेडमास्टर। जी। वो भी हापुड़ स्कूल में। बहुत अच्छी बात है जी। और मैंने अपनी यहाँ से फिर कक्षा 6 से मैंने शुरू किया। अच्छा। यहाँ पे आके जैसे हम लोग का हर जगह नया ट्रांसफ़र होता है, हमारी एक न्यू लाइफ शुरू होती है। बिल्कुल सही बात है। पर क्योंकि मैं छोटी थी, खुंटी में भी जब मैं गई थी, तो मैं वहाँ पे कैसे न्यू लाइफ स्टार्ट करती। बट जब मैं 6ठी क्लास में आई, मैंने सोचा कि मैं एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे जो हमारी प्रिंसिपल मैम है, डॉक्टर नीता सिंह मैम, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी कि आप चर्च एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए। मैं उस टाइम भी बहुत डरती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बोला तुम्हें करना चाहिए अगर तुम डरती हो। तो इसलिए मेरा डर हटा है काफ़ी चीज़ों का। और धीरे धीरे आप पब्लिक को फेस कर पाई। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। इसलिए मैं आज यहाँ पे बैठ के आपके सामने अपनी टेस्टिमनी दे पा रही, अपनी गवाही दे पा रही हूँ। तो आप धीरे धीरे चर्च एक्टिविटीज में काफी भाग लेने लगी और आपका ये डर भागता गया। जी, मेरा डर। जरूर ये परमेश्वर की ही योजना होगी जो वो अपने बच्चों को भटकने से बचाता है और अपनी भेड़ों को एक साथ ले आता है। जी, मेरे पास एक बहुत अच्छी गवाही है इस बारे में कि मैं जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन से 1 साल पहले मैंने पास्टर सतीश शर्मा सर से अपना बाइबल स्टडी लिया। जी। और अच्छा। फिर उस टाइम हम लोग ने सोचा था कि मैं वो बैप्टिज्म लूँगी, क्योंकि मेरे भैया ने भी लिया था उसी टाइम बैप्टिज्म। अच्छा। मेरे भैया ने 12वीं कक्षा में लिया था और उस टाइम मैं 10वीं कक्षा में थी। तो मैंने सोचा था उनके साथ लूँगी, बट मैं उतनी प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी मैंने, तो मैंने सोचा बाद में लूँगी। फिर मैंने अगले साल भी बाइबल स्टडी ली। अच्छा। उसके बाद कोरोना आ गया तो मैं ले नहीं पाई थी। बिल्कुल सही बात है। उस दौरान काफ़ी चीज़ें जो लोगों ने सोच रखी थी कि हम अपने परिवार में जीवन में करेंगे, सभी कुछ एकदम से रुक गया था। हाँ जी। अच्छा। मैं अपनी मौसी के घर पे अटक गई थी। मेरे को आना था बट मैं आ नहीं पाई। एक और आधे महीने के बाद मैं आई वापस घर। लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा अब मैं लूँगी बैप्टिज्म। तो मैंने सोचा कि क्योंकि हम काफ़ी बार भूल जाते काफ़ी चीज़ें रिवाइज करने के लिए, मैंने फिर से बाइबल स्टडी ज्वाइन करी। हमारे जो न्यू पास्टर आए थे उनसे ली मैंने थोड़ी सी बाइबल स्टडी। और मैं तैयार थी, अपने आप को प्रिपेयर किया। मेरे को नहीं पता था मुझे क्या करना है। मैंने बहुत प्रे की उसके लिए कि खुदा बाप आप मुझे बताइए कि मैं ये चीज़ जो कर रही हूँ ये टाइम सही है या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लेती हूँ बैप्टिज्म। और अपने बैप्टिज्म के साथ मेरा एक फ्रेंड था, एक नॉन एडवेंटिस्ट फ्रेंड था। अच्छा। तो मैं थोड़ा डर रही थी उनसे पूछने के लिए। मैंने बाकी अपने दोस्तों से, हम लोग 7 लोग पढ़ते थे, तो मैंने सबसे पूछा, पर किसी ने बोला कि सिर्फ हम खुदा आपको जानने के लिए, स्टडी के लिए, नॉलेज के लिए बाइबल स्टडी ले रहे हैं। नॉलेज के लिए बाइबल स्टडी ले रहे हैं। कुछ ने बोला कि अभी हम प्रिपेयर नहीं है, हम अगली बार लेंगे। मैं एक जन से पूछना भूल गई, उसका नाम शोया है। उसने इस बारे में गवाही दी है, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा। वो नॉन एडवेंटिस्ट हैं। अच्छा। और मैं थोड़ा उनसे ज़्यादा बात नहीं करती, तो मैंने उनसे पूछा नहीं था क्योंकि वो एक मिज़ो लड़के हैं। पर मैंने सोचा क्योंकि वो ही लास्ट बच गए थे, हमें उनसे पूछना चाहिए। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे साथ बैप्टिज्म लेंगे। उस टाइम वो बहुत खुश दिख रहे थे। मुझे लगा वो उसी टाइम हाँ कर देंगे, पर उन्होंने बोला मुझे 2 दिन दीजिए। अच्छा। और 2 दिन भी नहीं, 1 दिन के बाद उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया। अच्छा, ये बहुत ही चमत्कार हो गया कि क्योंकि किसी इंसान को आप जानते नहीं हैं और वो शायद दूसरे उससे बिलोंग करते हैं, आपकी बातचीत भी नहीं है ज़्यादा बात, और हमने उनका उसी दिन मन बदल गया। हाँ जी, उनका मन बदल गया। उनके मम्मी पापा नहीं आ पाए
उनके दोस्तों ने उनके साथ अटेंड किया बैप्टिज्म। अच्छा। मैंने अपना जब बैप्टिज्म लेने वाली थी, मैं उस टाइम का आपको एक्सपीरियंस नहीं बता सकती। अच्छा। मैं बहुत डर गई थी। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत ही खास मौका होता है हर एक के जीवन का। हम दर्शकों, हम इस बारे में जानेंगे कि कैसा डिलाइट को महसूस होता है अपने बैप्टिज्म के दौरान। कहीं मत जाइएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब हम जानते हैं कि जिस दिन डिलाइट ने अपना जीवन परमेश्वर को देने के बारे में ठाना, जिस दिन उनका बपतिस्मा था, उस दिन क्या हुआ? तो जिस दिन मैं बैप्टिज्म लेने वाली थी, ये कब की बात है? ये 2021 की बात है, 2021 नवंबर 19 के दिन मेरा बैप्टिज्म हुआ। अच्छा। और उसी दिन जो मेरे मित्र शोया, जो नए मित्र मेरे जिनके बारे में आपने अभी जिक्र किया, अच्छा, वो मेरे पास खुद आए और उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने भी प्रार्थना करी थी कि मुझे बैप्टिज्म लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर खुदा बाप आप चाहते हैं कि मैं बैप्टिज्म लूँ तो मुझे कोई साइन दिखाइए, कोई दिखाइए कि मेरे को कैसे पता चले कि मुझे बैप्टिज्म लेना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, ये एक हर एक विश्वासी और मसीह जीवन की एक ये जंग होती है जब वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। हाँ जी, पर जैसे कि मैं बॉर्न एडवेंटिस्ट हूँ, तो मेरे को तो पता था मेरे को बचपन से लेना ही है, मैं उनके कदम में चल रही पहले से ही तैयार थे? जी, मैं पहले से ही तैयार थी। तो शोया मुझे बताते हैं कि जब उन्होंने प्रे करी, उस रात प्रे करी है और अगले दिन मैं उनसे पूछने चली गई। अच्छा। तो उन्होंने इंग्लिश में बोला था, हाँ हाँ, ये मेरे को, यू आर लाइक एंजल इन अ डिस्गाइज। ओह वाओ, उनकी कितनी सुंदर बात है। अच्छा। बट उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे मैंने बताया वैसे ही उन्होंने मुझे बोला था। हाँ हाँ, पर मैं समझ गई उनकी बात। उन्होंने आपको एक फरिश्ते की तरह बोला। हाँ कि आप उनके जीवन में एक फरिश्ते की तरह। हाँ जी, बिल्कुल, उन्होंने ये बोला। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। और हमें एक कोट दिए जाते हैं, कोट्स पहनने अच्छा, के गाउन लिए, जी, गाउन हाँ। जी। तो हमने जल्दी से वो पहने। सबसे पहले शोया ने बोला कि मैं ही जाना पसंद करूंगा, सबसे पहले वो गया। तो उनके परिवार से कोई नहीं आया था उनके बपतिस्मा वाले दिन? उनके परिवार से आ नहीं पाए, वो लोग काफी दूर रहते हैं। अच्छा। उनके दोस्त आए थे वहाँ, यहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने उनकी हेल्प करी थी। दूसरे कुछ और लोग थे, 3 लोग थे हम। बीच में एक दीदी थी, वो गई थी, और तीसरी मेरी बारी थी। मैं पहले बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरा बैप्टिज्म होने वाला है। हाँ, बहुत एक्साइटेड होते हैं जैसे। हाँ। पर जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ती गई और पानी में उतरने वाली थी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर सा लगने लग गया मुझे कि मतलब मैं एक बहुत अच्छी चीज़ कर रही हूँ, मैं अपने आप को सपोर्ट कर रही हूँ ईश्वर को, पर अंदर से एक छोटा सा डर था कि मैंने जो अपनी लाइफ में इतनी गलतियाँ करी हैं, क्या मैं फिर से ये करने वाली हूँ? अगर मैं खुदा बाप को अपनी ज़िंदगी दे रही हूँ तो मुझे आगे जाके ये कुछ नहीं करना है। तो मैं वहाँ पे थी, मेरे को डर लग रहा था, पर अंदर से फिर मुझे अचानक से आवाज़ आती है कि नहीं, मेरे को नहीं करना कुछ भी गलत, अब मेरी नई ज़िंदगी है ये। बिल्कुल सही। और पास्टर सतीश शर्मा सर थे जिन्होंने मेरे को बैप्टिज्म दिया था, वो बता रहे थे मेरे को, और मैं उधर ही रोने लग गई। आप घबरा गई? मैं रोने लग गई क्योंकि मुझे उस टाइम पता चल गया था कि मैं एक अच्छी चीज कर रही हूँ। और मैं एक पापी जीवन से एक शुद्ध जीवन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, एक शुद्ध जीवन की तरफ जा रहे हैं। और पिछली जो मैंने गलतियां करी हैं उसको याद करके मैं रो रही थी कि मैंने ऐसे क्यों किया। हो सकता है कि उस घड़ी पवित्र आत्मा ने शायद आपके मन से बात की हो, या एक परमेश्वर ने आपके ऊपर अपना कृपा का हाथ रखा हो सकता है। शायद ये जीवन में हर कोई जो ये इस दौर से गुजरता है, उस दौरान अपनी पूरी ज़िंदगी को एक बार वापस फ्लैशबैक में देखते हैं। जी बिल्कुल, आप और सही एक हम, क्योंकि हम पापी, हम घबरा जाते हैं। हाँ जी, मैं उस टाइम रोने लग गई, पर सतीश शर्मा सर ने मुझे समझाया उस टाइम कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मत घबराइए, पवित्र आत्मा आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। और उन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे दिल में ऐसा था कि कुछ बोझ ऐसा रखा हुआ है, और जैसे ही मैं पानी से निकली हूँ मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे सब, मैं जो सोच रही थी सब खत्म हो गया, सारे ख्याल हट गए। सारे ख्याल हट गए।
और सच में मुझे उस दिन ऐसा लगा कि हाँ, मुझे एक नया जीवन मिला है। बिल्कुल। मैं पहले सबको देखती थी कि उनका बैप्टिज्म हो रहा है, मैं उनसे जाके पूछती थी कि कैसा लगा कैसा लगा, और सब मुझे यही बोलते हैं कि ये जो अंदर से फीलिंग आती है जी, जब आप लेंगे बैप्टिज्म तभी आप समझ पाएंगे, एक आपका बोझ सा हल्का हो जाता है। और उस दिन मुझे सच में ऐसा लगा कि कुछ बोझ हल्का हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। बहुत अच्छी बात है। मैं गई, मैं चेंज करके आई, मैंने उस दिन पूरा सरमन सुना। उस दिन का सरमन भी मुझे इतना अच्छा लग रहा था, जैसे मैं पहले सरमन सुनते थे हम लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन उस दिन मुझे बहुत अच्छा उस दिन शायद सच्ची में परमेश्वर को आपने जब सबके सामने अपनाया तो शायद पवित्र आत्मा ने आपके मन से बात की और आपको छुआ, और पवित्र आत्मा के नाम में ही हमारे जो पासवान या पादरी साहब होते हैं वो बपतिस्मा देते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात। वो उस दिन का समय याद है और मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन का समय। डिलाइट, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे हिंदी होप चैनल के तरफ से इतनी खूबसूरत गवाही हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने आज यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद नौजवान युवक डिलाइट के ज़ुबानी उनकी कहानी सुनी, किस तरीके से वो एक एडवेंटिस्ट परिवार में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, हिफाजत की, और उनके माता पिता ने उन्हें इतनी अच्छी तालीम दी कि वो आज जब 12वीं कक्षा में पहुंच गई, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के को सौंप दिया। और ना ही सिर्फ अपना जीवन, उन्होंने अपने मित्र जो उनके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, शोया नाम के व्यक्ति के, उनके भी उन्हें प्रोत्साहित किया और बपतिस्मा लेने के, परमेश्वर को अपना जीवन देने के लिए मनाया और कन्विंस किया। हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस खूबसूरत गवाही से हम सभी के दिल बहुत खुश हो गए होंगे और हम सभी को आशीष मिली होगी। इससे पहले कि हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करें, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ज़मीन और आसमान को बनाने वाले सच्चे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये शुभ अवसर दिया कि आज हम डिलाइट के साथ उनकी गवाही के द्वारा ये लोगों तक ये पहुंचा सके कि तू हमारा सच्चा परमेश्वर है और तू हम सभी के जीवन को चलाने वाला है। हम सभी को तू बरकत दे और हमें हर बुराई से बचा और अपनी मौजूदगी में रख। ये सब बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद आज के कार्यक्रम को देखने के लिए। अगर आपको आज की गवाही और इस कार्यक्रम की जितनी भी एपिसोड हैं पसंद आते हैं, आप हिंदी होप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट में अपने कुछ कमेंट भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम फिर लौटेंगे अगले एपिसोड में, तब तक जय मसीह की। धन्यवाद।